बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आज कोई अच्छी खबर नहीं है शेयर करने वाली। खबर यह है जो शायद आपने सोशल मीडिया से सुनी भी होगी कि इस्लामाबाद में HIV के तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं। HIV इसी की लेटर किस्म जो है वो एड्स कहलाती है। यानी कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम ये कह रहे हैं कि एड्स के बढ़ते हुए ख़तरात इस्लामाबाद में आइडेंटिफाई हुए हैं। और ये किन में हुए हैं? ये जो हम जिन्स परस्त मर्द और ख्वाजा सरा हैं उनमें हुए हैं। पर्टिकुलरली जो दिल तोड़ने वाली बात है इसमें वो ये है कि 40 से 45% इसके जो मरीज़ हैं वो 18 से 25 साल की उम्र के बच्चे हैं। जब हम कहते हैं कि हमारी नस्लों को तबाह करने की तरफ ये लोग लेके जा रहे हैं तो उस वक्त कहते हैं कि ये लोग रुजत पसंद हैं, ये लोग रिग्रेसिव हैं, बैकवर्ड्स हैं, देखो दुनिया कहाँ जा रही है। ये जिन घरों के चश्मो चिराग गुल होने जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। मेरी दिल से दुआ है कि इनका ट्रीटमेंट कामयाब हो जाए, बात एड्स तक ना पहुँचे। लेकिन अगर ना ऐसा हो सका तो ये तरक्की पसंदी आपको कहाँ पे लेके जाएगी? ये जो हमें बताते हैं सोशल मीडिया पे आके और टीवी पे आके बैठ के बताते हैं कि नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ चली जा रही है, अल्लाह आपके बच्चों को भी महफूज रखे। लेकिन वहाँ पे अगर हो गया तो ये तरक्की अच्छी लगेगी फिर? यानी और क्या आपको एविडेंस चाहिए कि एक ऐसी बीमारी जो आप इम्यून सिस्टम को, जो हमारा दिफाई निज़ाम है जिस्म का, क़ुव्वत मदाफ़ियत है, उसको इस तरह बुरे तरीके से डैमेज करता है कि लिटरली खांसी भी इंसान को मौत के नज़दीक ले जाती है, उसके खिलाफ भी कोई मज़ाहमत नहीं बचती। फॉर व्हाट? सेल्फ प्लेजर, मॉडर्निटी। बंदा लानत ना भेजे ऐसी मॉडर्निटी पे कि फॉर नो रीज़न आप लोगों को उस तरफ लेके जा रहे हैं। और जो मना करता है उसको कहते हैं कि नहीं आप लोग गलत हैं। पूरी दुनिया में पब्लिक हेल्थ का जब मैटर आता है तो लोग उसे कंट्रोल करने के लिए इंडिविजुअल आज़ादियाँ पीछे रख देते हैं। कोविड में गवर्नमेंट्स ने बड़ी सख्ती के साथ कंट्रोल किया था, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया था। ज़ाती आज़ादियों पे उन्होंने, गवर्नमेंट ने फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यही कहा था कि लानत भेजिए अपनी ज़ाती आज़ादियों पे, इस वक्त हेल्थ ज़रूरी है। कोकेन इसी वजह से बैन होती है, पब्लिक हेल्थ का मैटर होता है। अगरचे ये सवाल बंदा पूछ सकता है कि शराब क्यों नहीं उन ममालिक में बैन होती, क्योंकि अल्कोहल भी एसेंशली एक ड्रग है। एक ड्रग को आप अलाउ करें को ना करें, तो वो शराब की एग्जांपल लेके आ जाते हैं उस वक्त हमारे जो देसी लिबरल्स हैं कि देखें भाई वो डेवलप्ड दुनिया में तो ऐसा होता है और वैसा होता है, तो हम क्यों पीछे रह जाएं? एहसास कमतरी की दौड़ लगी हुई है, हम पीछे क्यों रह जाएं उससे? तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे भी तो उन लोगों ने कुछ ना कुछ कंट्रोल किया हुआ है, तो यहाँ पे ये कंट्रोल क्यों ना हो? गवर्नमेंट्स क्यों ना ऐसी तंजीमों को बैन करे, क्यों ना ऐसे लोगों का इलाज करे कि जो इस मामले में पड़े हुए हैं? और थंबनेल में आपने देखा होगा कि औरत और मुर्द मार्च का मैंने जिक्र किया, वो कामयाब हो रहे हैं। ये इसकी बड़ी पर्टिकुलर वजह है कि उसकी, जो मैं कह रहा हूँ कि उसके असरात नुमायाँ होने शुरू हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि बदनाम ज़माना इल्गा, जो हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने वाली तंजीम है, पूरी दुनिया में अपने वर्डे कायम कर रही है, अपनी जड़ें फैला रही है। पाकिस्तान में वो डायरेक्टली तो काम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अपनी पब्लिश शुदा जो कंट्री रिपोर्ट है पाकिस्तान की, उसमें उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि चूंकि एक सोशल स्टिग्मा होता है, चूंकि एक क्या कहते हैं कि आपकी बदनामी हो सकती है, इसलिए ये जो तंजीमें हैं हमारी CBO कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कभी ख्वाजा सराओं के हकूक़ के पीछे, खुनसा के हकूक़ के पीछे छुप के काम करती हैं, और कभी यानी इस तरह के उनको आगे से इनकी एक फ्रंटिंग होती है। लेकिन असल में इनका काम यही होता है कि LGBTIQ को मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए, मेन स्ट्रीम में शामिल कि उनको वही बेसिकली हकूक़ हों जो सबके होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव के पाकिस्तान में ये चीज़ हराम है, ये गुनाह है। एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट कि हराम है, ये गुनाह है हमारे आइन के मुताबिक, उससे बढ़कर हमारी शरीयत के मुताबिक। लेकिन उन लोगों ने इन तंजीमों के ज़रिए इनको वो प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, अपनी रिपोर्ट में जो मैं बात कर रहा था औरत मार्च और मुर्द मार्च पे, अपनी रिपोर्ट में वो कहते हैं कि औरत मार्च के साथ ये सारी की सारी तंजीमें लिंक्ड हैं। मतलब ये मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि मैं अपनी तरफ से कोई फतवा नहीं लगा रहा, मैं आपको वही डेटा दे रहा हूँ जो एक्चुअली ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअली जो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनको पता नहीं है कि इसकी वजह से एड्स फैलता है, HIV वायरस जो वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, ऐसा नहीं है, उनको बिल्कुल पता है, क्योंकि अपनी ही वो रिपोर्ट में खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि UNAIDS फंडिंग करता है, और जो हमारा अपना NACP है, ये जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, वो इम्प्लीमेंट करता है जो मैन टू मैन सेक्स अंडर दिस प्रीटेक्स्ट कि वो उसका इलाज कर रहे हैं। क्यों इलाज कर रहे हैं? ऑब्वियसली इसलिए कि लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं।
آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہماری گورنمنٹ اس کا علاج تو مطلب جو یہ کنٹرول پروگرام ہے اس کے ذریعے وہ کر رہے ہیں، پر what I fail to understand is کہ گورنمنٹ یہ عورت مارچ، مورت مارچ اس طرح کے ان پہ کرمنل کیسز کیوں نہیں کرتے کہ آپ ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہے ہیں اور اعتراف جرم سامنے ہیں. مطلب یہ ایسی بھی یہ بات نہیں ہے کہ جس پہ کوئی کرمنل کیسز کرنا وہ کوئی مشکل ہو، اس لیے کہ کرمنل لاء میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ثبوت کی ذمہ داری ہوتی ہے، بارے ثبوت ہے، وہ جو الزام لگاتا ہے اس پہ ہوتی ہے، لیکن اس میں 2 ایکسیپشنز ہوتی ہیں. ایک اسٹرکٹ لائبلٹی ہے جس کا میں یہاں میں ذکر کر رہا ہوں. جو اسٹرکٹ لائبلٹی ہے اس میں یہ ہے کہ ایویڈنس تو آپ کو سامنے مل جاتا ہے، یعنی کہ ایک آدمی اگر دوسرے سے کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں غیر قانونی اسلحہ تھا تو وہ الزام لگا رہا ہے تو اس نے ثابت کرنا ہے، لیکن پولیس اگر ایک آدمی کو اسلحے سمیت پکڑ لیتی ہے تو ثبوت تو وہیں پہ ہے، اب اس آدمی نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہوگا. سو یہاں پہ یہ خود اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ عورت مارچ سرغنہ ہے، ایک کنسورٹیم بنا ہوا ہے ان کا، اور اسی کے ذریعے یہ سارا سسٹم پھیلایا جا رہا ہے. تو ایویڈنس تو ہمارے سامنے ہے. اب عورت مارچ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے بے گناہ کہ نہیں، ہم جنس پرستی کو پھیلانے میں آگے نہیں ہیں، ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری فنڈنگ نہیں آتی ہے، ہم بے قصور ہیں. ایویڈنس کی موجودگی میں بھی اگر ہماری گورنمنٹ ایکٹ نہ کریں دن پھر ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ اتنے سوئے ہوئے ہیں کہ ان کی پرائرٹیز اور ہیں یا وہ خود اس کو فروغ دے رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہماری گورنمنٹ ایکٹیولی کبھی اس کو فروغ دے گی، جو مرضی پولیٹیکل پارٹی ہو، بٹ ایٹ لیسٹ اس حقیقت کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایویڈنس آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. جتنے آخری بات میری اس کے بعد ختم کرتے ہیں، جتنے ہمارے وہ بچے جو ابھی بارڈر لائن پہ ہیں، جو سوچ رہے ہیں کہ یہی ماڈرنٹی ہے، میرا بیٹا، میں نے آگے آپ سے کہا کہ کھانسی بھی انسان کو موت کے پاس لے جاتی ہے جب انسان کو ایڈز ہوتا ہے، قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے. HIV کو پہلے گرڈ کہا جاتا ہے، and there's a reason for it because it is gay related. although ایک زمانے میں سوچ یہ تھی کہ صرف گے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے، صرف گے کو ہی ہوتا ہے یہ، لیکن اب ہمیں یہ پتا ہے کہ گیز کے علاوہ جو اسٹریٹس ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے. but that is not to say کہ گیز کو نہیں ہوتا. right? it is sexually transmittable disease. آپ کی زندگی ہے، آپ کا مستقبل ہے، آپ کے ماں باپ کا خواب ہے، آپ کا اپنا فیوچر ویژن ہے. ڈونٹ تھرو اٹ اوے بیکاز انہوں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ دس از ماڈرن. ٹو بی ایبل ٹو لیو اے ماڈرن لائف the first thing you need is a healthy life and this is exactly not that. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.